एक समय ना ऐसा था जब महाराष्ट्र के अंदर बाल ठाकरे के रूप में हिंदुत्व का राज चला करता था। So let me ask Bala Saheb Thackeray, which description does he prefer? Me, जी of course, as a tiger. ये बाबरी मस्जिद गिराने दी गई है। इसके नीचे हमारा जो टेम्पल था, मंदिर था राम का, वो हमने ऊपर लाया। बाल ठाकरे वॉज वन ऑफ द रीजंस कि हिंदू महाराष्ट्र के अंदर अपने आप को सेफ फील कर पा रहा था और इसीलिए बाल ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था। I am a Hindu, a mad Hindu. वो बाल ठाकरे थे जिन्होंने कश्मीरी हिंदुओं के लिए सबसे पहले हेल्प और शेल्टर को प्रोवाइड करवाया था। जब आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रा पर अटैक कर दिया था तो सबसे पहले बाला साहब ठाकरे थे जिन्होंने कहा था कि अगर अटैक हुआ तो मुंबई में एक भी हज की फ्लाइट टेक ऑफ नहीं होगी। I am a Hindu, a mad Hindu. You call yourself mad? Pardon? You call yourself Don't mad? be that smart. No, I why? put any inverted commas to mad. No, what do you mean by that? I mean it that you always branded us as Hitlers and this and that. What about the Muslims? लेकिन बाला साहब की मृत्यु के बाद शिवसेना का बोझ और बाला साहब के नाम का बोझ उनके बेटे उद्धव ठाकरे और नेफ्यू राज ठाकरे पर आ गया। बाला साहब का पद उद्धव को मिला जिसके चलते राज ठाकरे ने 2006 में शिवसेना को छोड़ दिया और उसी साल 9 मार्च 2006 को अपनी खुद की पार्टी बना ली, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नाम से। पर दोनों के दोनों ने ना बाला साहब की लेगेसी को पूरी तरीके से तार-तार कर दिया है। उद्धव ठाकरे अपीजमेंट पॉलिटिक्स के चलते ऐसे हो गए हैं कि अब तो उन्हें सोशल मीडिया पर मौलाना उद्धव बोला जाने लगा है। कुछ समय पहले ही उद्धव ठाकरे ने हिटलर के साइन को स्वास्तिक बता दिया। मग आपल्या देशाची वाटचाल हिटलरच्या दिशेने नाही ना चाल केली। बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि वो कभी भी कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे और अपनी पार्टी को बंद करेंगे अगर उन्हें ऐसा करना पड़ा तो, लेकिन कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे। मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माय शॉप। लेकिन उद्धव ठाकरे भाई साहब ने ये कारनामा भी कर दिखाया। 2019 के महाराष्ट्र के जो चुनाव थे ना, उसमें शिवसेना ने कांग्रेस के साथ जुड़कर महाविकास आघाड़ी बनाई थी और इसी एमवीए ने 5% रिजर्वेशन मुस्लिम्स को देना प्रॉमिस कर दिया था एजुकेशन सेक्टर में। महाराष्ट्र के अंदर बिल्डिंग्स में और सोसाइटीज में ईद पर दी जाने वाली जो कुर्बानी होती है ना बकरों की, उसको लेकर बहुत बवाल हुआ था, जिसके चलते कुर्बानी जो थी वो सोसाइटीज में बंद कर दी गई थी। और इसके बाद उद्धव ठाकरे ने कहा था कि भाई कुर्बानी बंद कर दी है तो दिवाली की जो लाइटिंग होती है ना बिल्डिंग्स पर, वो भी बंद कर दो। ऐसे भाई साहब को मौलाना उद्धव थोड़ी कहा जा रहा है। हिंदू बिलीफ्स का मजाक उड़ाने में तो उद्धव ठाकरे भाई साहब जो हैं वो ओवैसी से भी आगे निकल चुके हैं। 2023 में उनका बयान था कि भाई देश को जो आजादी है ना वो मूत्र का, गौमूत्र का छिड़काव करने से नहीं मिली है। जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था ना तो उसमें भी उद्धव ठाकरे नहीं गए थे और उसी टाइम उद्धव ने मस्जिद कंस्ट्रक्शन के लिए 1000 करोड़ दिए। उद्धव ठाकरे जो है ना वो एनआरसी के अगेंस्ट भी बोलते रहे हैं। साथ ही साथ पालघर में जो 2 हिंदू साधुओं की हत्या कर दी गई थी ना भीड़ के द्वारा, उस पर भी उद्धव ठाकरे की जो प्रतिक्रिया थी, रिएक्शन था, वो बेहद धीमा और ढीला माना गया था। और अभी रिसेंटली भी उद्धव ठाकरे ने वक्फ बिल पर उसका जमकर विरोध किया है, ये कहते हुए कि भाई वक्फ बिल लाकर ना बीजेपी जमीन कब्जाना चाह रही है। और ये हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे बाल ठाकरे के बेटे हैं। दूसरी तरफ राज ठाकरे भी बाला साहब ठाकरे की लेगेसी को खत्म करने में पीछे नहीं है। जैसे मानो उद्धव और राज ठाकरे दोनों एक रेस में शामिल होंगे, कौन पहले बाला साहब की सारी लेगेसी को खत्म कर देगा। उद्धव जहां एक तरफ जो है अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में बिजी हैं, वहीं राज ठाकरे जो हैं वो अपनी सेना को गुंडागर्दी में व्यस्त रखते हैं। देश को बांटने का नया तरीका सिखा रहे हैं, कैसे देश को लैंग्वेज के बेस पर डिवाइड कर दिया जाए। अभी रिसेंटली ही महाराष्ट्र में ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए हैं जहां राज ठाकरे की सेना झुंड में जाकर किसी एक सिंगल हिंदू पर्सन को पकड़ लेती है, फिर मराठी ना बोलने पर उसके साथ मारपीट करती है और सबसे बड़ी बात, एक हिंदू को मारकर खुद को प्राउड महसूस करती है। देखिए, भाषा विवाद में ना बाल ठाकरे खुद शामिल थे, पर हिंदुत्व को अपनाने के बाद हिंदुत्व ही उनका मेन मुद्दा था। पर राज ठाकरे खुद को हिंदुत्व के ठेकेदार एक तरीके से कहते दिखते हैं, लेकिन असल में काम कर रहे हैं हिंदुओं के ही खिलाफ, बस भाषा के नाम पर। एमएनएस के बहुत सारे लोगों ने एक बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड पर अपनी पावर दिखाई। राज ठाकरे के वर्कर्स ने एक बैंक एम्प्लॉय को सिर्फ इसलिए पीट दिया क्योंकि उसने मराठी में बात नहीं की थी। ऊपर से राज ठाकरे ने तो बिना किसी सीट या पावर में रहते हुए ये घोषणा कर दी कि अब सारे के सारे बैंक्स के जो कर्मचारी हैं उन्हें मराठी भाषा आनी जरूरी है, वो मराठी में ही काम करेंगे। Party chief Raj Thackeray issued a diktat saying that all bank transactions should happen in Marathi. ना संविधान की परवाह, ना कानून का डर, बस अपनी रीजनल पॉलिटिक्स की दुकान चमकाने के लिए हिंसा और धमकी को मैनिफेस्टो बना लिया गया है। पर जब यही गुंडागर्दी राज ठाकरे की सेना ने एक मुस्लिम के साथ की, वो भी मुस्लिम एरिया में, कि बेटा मराठी में ही बात कर, तो मुस्लिम्स ने एकता दिखाई और राज ठाकरे के वर्कर को वहां से भागना पड़ा, वो भी उर्दू में माफी मांगकर।
गलती हो गई तो मुझे माफ करो बस। क्या गलती हुई थी? गलती क्या हुई थी? गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लोगों को मराठी बोलने पे मजबूर किया, मराठी नहीं आती तो मैं बंद करूंगा। अब आप ही बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या दोनों भाई उद्धव और राज ठाकरे ने न्याय किया है बाला साहब ठाकरे की लेगेसी के साथ, या फिर एक ने हिंदुत्व का अपमान किया है और दूसरे ने मराठी के नाम पर हिंदुओं को ही डराया है। सोचिए और जरूर लिखिए अपनी राय को।